जय हिंद। आज हम लोग पश्चिमी चंपारण के बाद पढ़ेंगे। कल जैसे बिहार का स्थापना के बारे में बताए थे कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, बिहार से झारखंड कब टूटा, बिहार की चौहद्दी, बिहार की राजधानी और बिहार के 7 जिले के बारे में पढ़ाया था। बिहार का 7 जिला किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आज हम लोग उसके आगे अध्ययन करेंगे। बिहार के 8 जिला उत्तर प्रदेश को छूता है, वो 8 का नाम और 8 राज्य की खासियत हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले बिहार में इस साइड में उत्तर प्रदेश है, ये 8 राज्य याद रखें। गंगा नदी के ऊपर बिहार के 4 जिला उत्तर प्रदेश को छूता है और गंगा नदी के नीचे 4 जिला, तो कुल मिलाकर 8 जिला उत्तर प्रदेश का छूता है। तो 8 गो का हम लोग नाम जानेंगे, है ना। तो पहला इधर से 1 नंबर, उधर से तो हम लोग पढ़ लिए हैं, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। 1 नंबर पश्चिमी चंपारण, जिसके बारे में कल हम लोग जाने कि पश्चिमी चंपारण से महात्मा गांधी ने नील आंदोलन चलाया था और सफलता भी मिली, प्रथम आंदोलन। और एक पॉइंट यहाँ याद रखना है कि इसी पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि अभ्यारण्य है, बिहार का इकलौता नेशनल पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य, है ना। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद हम लोग 2 नंबर हम लोग जानेंगे, है ना। ये 2 नंबर गोपालगंज, 2 नंबर यहाँ लिख देते हैं, गोपालगंज, है ना। ध्यान दीजिए, इस जिला की क्या खासियत है। गोपालगंज जिला को दबंग जिला भी कहते हैं। बिहार का यह दबंग जिला है। 1857 के क्रांति में यह जिला अहम रोल निभाई थी। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का जन्म स्थल इसी स्थान माने गोपालगंज में हुआ था। इससे 2 चीज जान लीजिएगा। और यहाँ की भाषा भोजपुरी है। अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर की तरफ, सिवान, है ना। तो सिवान का खासियत जानिए। सिवान जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी जिले में हुआ था। तारीख यदि याद करना चाहें उनका जन्म कब हुआ था तो याद रखें 3 दिसंबर 1884। इसी सिवान के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे बिहार में बाबू के नाम से जाना जाता है। बाबू, एक है बापू, दोनों में अंतर समझ लीजिए। बापू जो है ये नेशनल फादर है, माने राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। और बापू में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तारीख भी यदि लिखना है तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। ये मुख्य पॉइंट है, इसे याद करने योग्य है, परीक्षा में आता है। तो हम लोग जान लिए कौन जिला के बारे में? सिवान जिला के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिवान के बाद 4 नंबर पे पहुंचते हैं। ये वाला 4 नंबर सारण जिला, सारण, है ना। ध्यान दे, सारण जिला जो है इनके 2 तरफ 2 नदी है। एक नदी यहां से जो निकलती थी गंडक, और एक नदी इधर से आता है घाघरा। अब ये आते हैं सारण जिला का खासियत, याद रखना है। इसी सारण जिले में ही सोनपुर है, जहां सोनपुर का मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से जाना जाता है सोनपुर का मेला। ऐसे तो बिहार में बहुत जगह मेला लगता है। आप पूर्णिया में चल जाइए, यहाँ पे आपको गुलाबबाग का मेला, किशनगंज में आ जाइए खगड़ा मेला। इसी तरह यहाँ कौन जिला में? सारण जिला। सारण जिला में, है ना, सोनपुर का मेला। यह कार्तिक मास के पूर्णिमा में यहाँ पर मेला लगता है। नवंबर दिसंबर में, अभी सीजन चल रहा है, दिसंबर जनवरी आ गया, मैंने मेला समाप्त होने को है। तो सोनपुर का मेला जान लिए। और इसी जिला में इस साइड में आएंगे आप
ये घाघरा नदी की इस साइड में, तो आपको मिलेगा CH लिख देते हैं, छापरा। छापरा जो है इसी सारण जिले का क्या है, एक बड़ा सा प्रशासनिक जगह है। सारण, ये सारण में कौन जगह, छपरा। तो हम लोग इधर 4 गो जिला हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन जिला, तो ऊपर में हम लोग पढ़े पश्चिमी चंपारण, उसके जस्ट नीचे गोपालगंज, उसके नीचे सिवान और सारण। अब हम लोग, ऐसे तो और भी है इसमें जानकारी, फिर बताएंगे। अब हम लोग नीचे चलते हैं, है ना। और एक पॉइंट यहाँ याद रखिए, गंगा नदी बिहार को 2 हिस्सा करती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी बिहार और दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी बिहार। परीक्षा में पूछता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किन क्षेत्रों से होकर जाते हैं, तो छात्र ऑप्शन में इस तरह आता है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, पूर्वी बिहार। लेकिन ध्यान दीजिए 4 गो बिहार नहीं, 2 गो बिहार, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। पूर्व पश्चिम है ना, नहीं कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए यही सब क्षेत्र है, इसी सब बिहार के इस क्षेत्र, माने कह सकते हैं उत्तरी बिहार, या हम कोना में कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी बिहार से गिरमिटिया मजदूर जाते थे। गिरमिटिया मजदूर के बारे में और भी आगे बता देंगे इतिहास के चैप्टर में। अब हम लोग चलते हैं नीचे, माने दक्षिण की तरफ, है ना। तो दक्षिण में इधर आते हैं तो यहाँ पर एक जिला मिलेगा बड़ा टाइप का, जिसका नाम है भोजपुर। भोजपुर, चलिए अब भोजपुर के बारे में हम जानते हैं। भोजपुर में एक जगह है आड़ा। यदि हम मानचित्र का यदि आप एटलस उड़ा के देखेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा, आपको आड़ा। और यह पे एक गांव है जगदीशपुर। आप लोग बाबू कुंवर सिंह का नाम जानते हैं। बाबू कुंवर सिंह इसी जिले के रहने वाले थे, भोजपुर जिले के। 1857 में जब सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उसमें बाबू कुंवर सिंह अहम रोल निभाए थे। कभी इनकी जीवनी के बारे में बता देंगे। अब उससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इस साइड में जो उत्तर प्रदेश से सट रहा है, यह है बक्सर। यह है कौन जिला, बक्सर। बक्सर का खासियत जानिए। बक्सर में एक मैदान है जिसे बक्सर का मैदान कहा जाता है। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, और इसी युद्ध के बाद भारत को पूर्ण रूप से अंग्रेज गुलाम कर दिए। यही 1764 ईस्वी, याद रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बक्सर का मैदान, बक्सर का युद्ध कौन जिला में, बक्सर में। और भी इसमें कहानी है। कहानी है कि राम और लक्ष्मण का शिक्षा दीक्षा इसी बक्सर में हुआ था। बक्सर में विश्वामित्र के कुटिया में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे, वह भी इसी बक्सर में है। और तारकावध के बारे में जानते हैं। तारका एक राक्षसी थी जो यज्ञ में विधान डालती थी। तो इसमें राम जो है तीर से तारकावध किए थे इसी बक्सर में। अब उससे थोड़ा सा हम लोग नीचे भागते हैं, कैमूर। कैमूर के बाद आएगा रोहतास। कैमूर के बाद आएगा रोहतास। तो इधर हम लोग 4 जिला देख लिए, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इस कैमूर को आजकल भभुआ भी बोला जाता है। भभुआ, भभुआ, भभुआ। तो याद रखें कैमूर जिला का दूसरा नाम है भभुआ जिला। अब हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट रोहतास के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, रोहतास में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। यहीं पर रोहतास का किला भी है। शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था कलकत्ता से काबुल तक। हुमायूं को
पिटाते पिटाते है ना यह सड़क का निर्माण हो गया है। अब इतिहास में जब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो अब जानेंगे कि बाबर के बेटा था हुमायूं। ये बहुत ही अत्याचारी था, पूरे भारत को मैंने जीत लिया। अब बिहार में आया शेरशाह सूरी को जीतने के लिए, जीत नहीं पाया, शेरशाह सूरी पिटाना शुरू कर दिया। वो भागते भागते दिल्ली से अपना पत्नी बच्चा को छोड़ छाड़ कर अमरकोट के राजा के पास छोड़ छाड़ कर वो भाग गया था काबुल। तब शेरशाह सूरी ने यह सड़क गरन ट्रैंक रोड बनाया था। तो जब बाबर वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो ये कहानी बताएंगे शेरशाह सूरी वाला। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रोहतास। रोहतास में किसका किला है? रोहतास का किला। और यहाँ एक जगह है सासाराम, है ना। सासाराम आप खोजेंगे और इधर एक और जिला है औरंगाबाद, इधर मिलेगा आपको सासाराम। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है ना। ये खास पॉइंट है, याद रख सकते हैं। और एक पॉइंट और याद रखना चाहें तो यहाँ से एक नदी बहती है उत्तर प्रदेश से सट कर और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी का नाम है करमनासा। करमनासा, ध्यान दीजिए, इस नदी का गुण है, इस नदी में जो नहाएंगे उसका कर्म फूट जाएगा। और गंगा नदी भारत का पवित्र नदी है, इसमें नहाने से पाप धुल जाता है। तो करमनासा नदी जो है ये बिहार के दक्षिणी बिहार, ऊपर वाला उत्तरी बिहार, नीचे वाला दक्षिणी बिहार, तो दक्षिणी बिहार में सट कर यह बहता है। अब ये जो है ना बक्सर से होकर किनारे किनारे जाकर गंगा में मिल जाता है। यदि आप मानचित्र में देखें तो यह नदी की चर्चा होगी। तो अब हम लोग 8 जिला के बारे में पढ़ लिए। उत्तर प्रदेश को कितना, उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सटे हुए हैं, तो एक साथ हम लोग याद कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इसको 10 बार 20 बार बोलकर माने कल तक याद कर लेना है। कल हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, माने किनारे किनारे सब जिला को पहले निपटा देना है, बीच में जो बचेगा फिर उसको भी हम लोग पढ़कर माने 38 जिला का जब लोकेशन याद हो जाएगा तो जो विशेष जानकारी दी जाएगी खेती बाड़ी के बारे में, नदी के बारे में, तो अच्छी तरह से दिमाग में आएंगे। तो 1 नंबर से शुरू करना है, ई कोना से और ई कोना तक याद कर लेना है। इस तरह एक सांस में तुम प्रयास कीजिएगा तो हमको याद हो जाए। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इस तरह तेजी से 10 बार बोलना है। जब तक याद ना हो जाए इस तरह बोलने से ही याद होता है।